क्या आपने कभी सोचा है, आखिर यह समय है क्या? पृथ्वी पर आज तक कोई भी इसकी सही परिभाषा नहीं दे पाया। यह एक ऐसी पहेली है जो हमें हर पल नचाती है, फिर भी हमारी पकड़ में नहीं आती। समय बड़ा विचित्र है। जब आप भीषण गर्मी में आग के पास बैठते हैं तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है, लेकिन जब आप अपने किसी प्रियजन के साथ होते हैं तो घंटों का समय भी बस एक पल में बीत जाता है। हमारा पूरा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारी सांसें और हमारी सारी संपत्ति बस इसी समय के दायरे में सिमटी हुई है। हम बचपन से बुढ़ापे तक बस इसी समय के हाथों द्वैत में उलझते चले जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा है, एक दुनिया इस समय के पार भी है, जिसे कहते हैं कालातीत अवस्था, जब काल अकाल में बदल जाता है, जहां घड़ी की सुइयां मायने नहीं रखती, जहां आप अपनी सांसों के बीच के उस शून्य को छू लेते हैं। जब आप समय से परे चले जाते हैं, तभी आप उस परम सत्ता, उस ईश्वर के साथ एक हो पाते हैं। तो कैसे तोड़ें इस समय की जंजीर को? कैसे अपने ही भीतर उस अकाल पुरुष को खोजें जो कभी नहीं बदलता? आज का यह सत्संग आपको समय के इसी गहरे रहस्य और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समाधि की ओर ले जाएगा। आइए शांत होकर उतरते हैं इस गहरे ज्ञान में। आज के सत्संग का विषय है अस्तित्व में समय और कालातीतता का गहरा रहस्य। समय अपने आप में एक रहस्य है। पृथ्वी पर कोई भी यह परिभाषित नहीं कर सकता कि समय क्या है। लोग समय को सापेक्ष समय के रूप में परिभाषित करते हैं। भीषण गर्मी में यदि आप आग के पास बैठें तो 1 मिनट 1 घंटे जैसा बन जाता है। लेकिन यदि आप अपने प्रियतम के साथ 1 घंटे के लिए भी हैं तो आपको लगेगा कि आपने केवल 1 मिनट बिताया है। समय एक सापेक्ष घटना है। अब तक कोई भी समय को परिभाषित नहीं कर सका है। समय ही सब कुछ है। समय हमारा मन है। समय हमारी साधना है। समय हमारा जीवन है। समय ही हमारी सारी संपत्ति है। समय ही हमारे संबंध है, क्योंकि सब कुछ समय में ही घटित होता है। और जब आप समय से परे चले जाते हैं, परे जाने का मतलब है जब आप मौजूद समय के साथ अपनी निरंतरता तोड़ पाते हैं, तब आप उस परम सत्ता के साथ होते हैं। तो इन बातों को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। समय ही सब कुछ है। आप एक निश्चित समय के साथ पैदा हुए हैं। कहा जाता है कि जीवन कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों के संग्रह के अलावा कुछ नहीं है। या दूसरे सरल शब्दों में, जीवन कुछ सांसों का संग्रह है। सब कुछ, चाहे दिन हों, महीने हों, साल हों या सांसें, यह समय ही है। जीवन समय है। जब आप समय को समाप्त कर देते हैं तो आपका जीवन नहीं रहता। आपको समय को अलविदा कहना पड़ता है। तो समय ही सब कुछ है। तो चलिए इसे आगे समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर और उसकी चेतना एक होते हैं। कृपया गहराई से समझने की कोशिश करें। उसका शरीर, उसका भौतिक शरीर और उसकी चेतना एक है। इसमें कोई द्वैत नहीं है। यही कारण है कि आप हर बच्चे में ईश्वर का प्रतिरूप पाते हैं, चाहे वह अमीर का बच्चा हो या गरीब का,
चाहे वह लड़का हो या लड़की। आप बच्चे के चेहरे पर एक दिव्यता पाएंगे। दिव्यता का मतलब है उसका भौतिक शरीर और चेतना एक है। यह अद्वैत है और ईश्वर अद्वैत है। ईश्वर द्वैत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल, 2, 3, 4 के बाद, और विशेष रूप से 5 साल के बाद, उसका मन विकसित होने लगता है। फिर शरीर और चेतना के बीच में मन प्रकट होता है। अगर वह कुछ करना चाहता है तो मन बीच में आ जाता है, जैसे कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 7 साल बाद मन थोड़ा मजबूत हो जाता है। फिर धीरे धीरे शरीर, मन और चेतना के बीच हमेशा संघर्ष रहता है। कभी कभी वह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। अब यह एक दोहरा जीवन है। वह द्वैत में है। चेतना या ईश्वर उसमें सुप्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे यदि वह अपने भीतर चेतना या आध्यात्मिकता विकसित नहीं करता है तो चेतना बहुत सुप्त हो जाती है। वह मन और शरीर द्वारा संचालित होता है। तो यह सब समय का प्रभाव है। आप देखिए, पहले वह सचेत था। अब वह भौतिकवादी हो रहा है, बन रहा है, शासित हो रहा है, समय के साथ शासित हो रहा है। वह हमेशा सोचता है कि उसे यह काम करना चाहिए या नहीं। जब वह 15 से 20 साल का हो जाता है तो वह हमेशा और अधिक दुविधा में रहता है। और इसी तरह अपने जीवन के अंत से पहले वह हमेशा दुविधा में रहता है। वह द्वैत में है। जब तक वह अपने भीतर आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं करता, वह हमेशा द्वैत में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता है, वह जीवन को महसूस करने लगता है। कोई बहुत करीब से महसूस करता है अगर वह आध्यात्मिक रूप से झुका हुआ है। यदि कोई आध्यात्मिक रूप से झुका हुआ नहीं है, तब भी वह कुछ महसूस करता है। वह किस लिए जी रहा है? उसे इसका उत्तर नहीं मिलता। तो द्वैत से वह अद्वैत में लीन होने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यह है, वह अद्वैत के रूप में पैदा हुआ था, पूर्णता में ईश्वरीय दिव्यता के साथ। जब वह समय के साथ बूढ़ा हो जाता है तो वह भी बच्चे जैसा हो जाता है। आपको बूढ़े आदमी और बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर मिलेगा। वे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ वह थोड़ी जागरूकता के साथ है। बचपन में वह पूरी तरह से अनजान था। जब वह पूरी तरह से अनजान था, वह भगवान में लीन था। जब वह जागरूकता के साथ है, तो वह भगवान के साथ नहीं रहता। वह खुद को भगवान से अलग रखता है, लेकिन वह जागरूक है। सभी लोग नहीं, लेकिन अधिकांश लोग जागरूक हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शुरुआत में वह पूर्ण अद्वैत था।
फिर वह अपने पूरे जीवन भर द्वैत में मग्न रहता है। और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह फिर से अद्वैत की ओर झुकने लगता है। यदि वह दैवीय शक्ति में, आध्यात्मिकता में अच्छी तरह से विकसित है, यदि वह समाधि में लीन है, तो वह अद्वैत बन जाता है। वह खुद को भगवान की तरह अद्वैत पाता है। उसमें अब कोई द्वैत नहीं है। तो शुरुआत में वह बच्चा था, अब वह बच्चे जैसा है। वह बच्चा नहीं है, वह बच्चे जैसा है। सभी सर्वोच्च गुणों के साथ बच्चे जैसा। तो मेरे कहने का मतलब है, समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 80 साल के समय में, या 90 या 100 साल में, बच्चा एक बच्चे जैसे इंसान में बदल जाता है। लेकिन दोनों अद्वैत में हैं। बच्चा अनजान है और बच्चे जैसा इंसान पूर्ण जागरूकता के साथ है। और फिर वह परमात्मा में लीन हो जाता है और वह ईश्वर की इच्छा से खुद को मुक्त कर सकता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। जब तक भगवान उसे नहीं खींचते, वह अपने आप ऊपर नहीं जा सकता। कृपया इसे अपने दिमाग में रखें। आप अपने अधिकतम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रयास व्यर्थ हैं जब तक कि भगवान आपको धक्का न दे। वह आपको खींचे नहीं। तब ही आप उसके साथ हो सकते हैं। और यही जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि है। अगर भगवान आपको अपनी ओर खींचते हैं, उनके प्रयासों के साथ कोई तुलना नहीं है। लेकिन शुरुआत में आपके प्रयासों की आवश्यकता है। आप भगवान के लिए रोते हैं। आप उसके प्यार के लिए भगवान के लिए पुकारते हैं। और अंत में, जब वह आपको सुनता है जैसे एक माँ बच्चे को सुनती है, वह आपको खींच लेगा। और आप भगवान की तरह सर्वोच्च बन जाएंगे। यह समय के साथ होता है। अगर समय नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपसे कहा था कि समय ही जीवन है। आइए देखते हैं। हम धरती में एक बीज डालते हैं। जब यह धरती में होता है, धरती की मिट्टी की गर्मी से, धरती की नमी से, बीज का आवरण बाहर निकलता है। बीज में मौजूद शून्य अस्तित्व के शून्य के साथ मिल जाता है और फिर यह अंकुरित होता है। छोटे पौधे से यह बड़ा पौधा बन जाता है। धीरे धीरे यह बढ़ता है। आपको इसकी रक्षा करनी होती है। फिर यह फूल देता है। आपको अभी भी इसकी रक्षा करनी होती है। फिर यह पेड़ बन जाता है। यह फल देता है। यह हर साल फल देता रहता है, जो मानवता की सेवा करता है। और अंत में, कई वर्षों के बाद, अपने आप, या प्राकृतिक आपदा से, या कई साधनों से आप कभी नहीं जान सकते कि क्या होता है। और अंत में बड़ा पेड़ धरती में चकनाचूर होकर मिल जाता है। जहां से उसने धरती से सारी ऊर्जा ली है, वह वापस उसी में चली जाती है।
चक्र पूरा हो गया है। यह समय का सवाल है। समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यही बात पानी की है। पानी हर जगह मौजूद है। पानी कभी बर्बाद नहीं होता। इस ग्रह पर कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हमें लगता है कि कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन नहीं। आप पानी कहीं भी डाल दें, अंत में सूर्य की किरणों से यह वाष्पित हो जाता है। यह बादल बन जाता है। और आकाश में जब बादल अलग अलग जगहों पर अधिक हो जाते हैं, हवा की मदद से वे एक दूसरे से टकराते हैं और फिर बारिश होती है। और वही पानी जो धरती पर था, वह फिर से धरती पर वापस आ गया है। यह समय का सवाल है। समय में हम बढ़ते हैं। समय में हम ऊर्जाओं को विकसित करते हैं। समय में हम ज्ञान, बुद्धि को विकसित करते हैं। और अंत में हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। समय ही सब कुछ है। हमारी इस भौतिक दुनिया में समय ही पैसा है। आप 2 घंटे काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है। आप 5 घंटे काम करते हैं, आपको और पैसा मिलता है। तो सवाल यह है, आप जितना काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपके पास काम करने की क्षमता है, मन की क्षमता है। मन दिव्यता का ही एक अंश है। यह आपकी रचनात्मकता है। यदि आप अपने काम के लिए मन लगाते हैं, आप उसमें रचनात्मकता डालते हैं, तो कम समय के अंतराल में आप अधिक पैसा कमाते हैं, आपको अधिक भुगतान किया जाता है। और जब आप उसमें दिव्यता डालते हैं, आपका काम, आपका मन और आपकी दिव्यता, तो पैसा देने के अलावा आप विकसित कर रहे हैं, आप कुछ बहुत ही सर्वोच्च प्राप्त कर रहे हैं। वह सर्वोच्च परम गुण है। और वे गुण सकारात्मक रूप से दूसरों को आकर्षित करेंगे। आप दूसरों द्वारा उस व्यक्ति की तुलना में अधिक पसंद किए जाते हैं जो केवल निर्माण कर रहा है। बेशक, रचनात्मक व्यक्ति को हाथ से काम करने वाले से बेहतर माना जाता है। तो ये सभी सापेक्ष चीजें हैं। लेकिन ये सभी चीजें समय के साथ आती हैं। आप शुरुआत में समय के साथ काम करते हैं। आपका मन समय में विकसित होता है। और आपकी आध्यात्मिकता की सर्वोच्च शक्ति आपके प्रयासों से, भगवान के आशीर्वाद से विकसित होती है, लेकिन समय में। तो समय में आप एक सर्वोच्च अधिकारी भी बन जाते हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके इरादे क्या हैं। आपके संबंध समय में हैं। माता, पिता, भाई, बहन के साथ आपके संबंध, वे सभी समय में हैं। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे समय बीतता है, ये संबंध कमजोर और कमजोर होते जाते हैं। आप अपने भाई को वैसे प्यार नहीं करेंगे जैसे आप 20 साल पहले करते थे। नहीं, समय के साथ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं या आपकी उम्र बढ़ती है,
आपके मन में अपने माता पिता के लिए वह सम्मान या प्यार नहीं रहेगा, क्योंकि तब आपका अपना परिवार होगा, आपके अपने बच्चे होंगे। तब माता पिता के लिए प्यार और सम्मान कम होने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सब कुछ समय में बढ़ता है और समय में यह घटता भी है। यह बहुत ही स्पष्ट और सरल उदाहरण है। आप रस्सी पर एक गांठ लगाते हैं, आप इसे रखते हैं और आप पाएंगे कि कुछ समय बाद यह अपने आप ढीली हो जाती है। आप आसानी से फिर से एक सीधी रस्सी बना सकते हैं। समय के साथ चीजें अपने आप बदल जाती हैं। समय के साथ यदि आप लोहे को बाहर नम वातावरण में रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो मेरा मतलब है कि अगर आप रिश्तों की परवाह नहीं करते हैं, आप रिश्तों को नहीं बचाते हैं, आप रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं, तो रिश्तों में जंग लग जाता है। तो समय में सब कुछ आपको अधिक देखभाल करनी होगी ताकि रिश्ते, सामग्री, सभी बेहतर जीवित रहें। तो समय बहुत मदद करता है। साथ ही समय को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है ताकि यह हमेशा ताजा बना रहे। हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो यह ऊर्जा देता है। लेकिन साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। हम कुछ समय बाद बीमार पड़ जाते हैं। यह समय का कारक है। समय के साथ आप वृद्ध हो जाते हैं और समय के साथ आप बूढ़े हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं और अंत में आप मर जाते हैं। तो सवाल यह है, समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। समय ही सब कुछ है। अब वर्तमान में आप अपनी आंखें खोलते हैं, आप अपनी नाक की नोक देख सकते हैं। जब आप मरने वाले होते हैं या जब आप बहुत पकी हुई उम्र में होते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां ऊपर चली जाती हैं और वे इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आप अपनी नाक की नोक नहीं देख पाते। जब आप अपनी नाक की नोक नहीं देख पाते तो यह समय का सवाल है। आंखों की पुतलियां ऊपर चली गई हैं और आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा ऊपर आकाश की ओर देख रही होती है। यदि वह स्थिति आपके जीवन में आती है, यदि आप बहुत सतर्क हैं, तो आप खुद जान जाएंगे कि आने वाले 6 से 9 महीनों में आप इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहना होगा यदि आप अपना परीक्षण करना चाहते हैं। समय आपको देता है। कुछ होने से पहले आपको चेतावनी देता है। जब कोई बीमार पड़ने वाला होता है तो बीमारी तुरंत नहीं आती। हमारे भीतर 5 शरीर हैं। अंत में बीमारी हमारे स्थूल शरीर पर देखी जाती है, लेकिन सबसे पहले यह हमारी मानसिक स्थिति में आती है। फिर यह सूक्ष्म शरीर में आती है। फिर यह प्राण शरीर में आती है।
फिर अंत में यह हमारे स्थूल शरीर पर आती है। यदि आप बहुत सावधान हैं, तो इसमें समय लगता है। यदि समय रहते आप अपने सभी शरीरों का निरीक्षण करने में सक्षम हैं, तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो समय में आप पीछे जा सकते हैं और समय में आप आगे बढ़ सकते हैं। समय में आप देख सकते हैं कि आप क्या बनने जा रहे हैं। आप अचानक योगी या संत या कुछ और नहीं बन सकते। यह आप में अंकुरित हुआ होगा। शायद कुछ साल पहले या शायद कुछ जन्मों पहले। यह अचानक कुछ नहीं है। अचानक कुछ नहीं होता। मान लीजिए आप 2 दिन या 4 दिन बाद शहर से बाहर जा रहे हैं। आप पहले से योजना बनाते हैं। अचानक आप नहीं जाते। मेरे कहने का मतलब है, समय आपको देता है। आपको चेतावनी देता है कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। एक व्यक्ति तुरंत बीमार नहीं पड़ता। अगर किसी को कैंसर होता है, तो यह मत सोचिए कि यह 1 या 2 दिन में हुआ है। यह निश्चित रूप से काफी समय पहले आपके शरीर में शुरू हुआ होगा। और अंत में यह समय के साथ आपके स्थूल शरीर पर दिखाई दिया है। तो समय ही सब कुछ है। समय पदार्थ है। समय के साथ आप इमारतें बना सकते हैं, आप फसलें उगा सकते हैं। तो सब कुछ समय में होता है। समय एक बड़ा उपचारक भी है। मान लीजिए आप किसी के साथ खराब संबंध बना लेते हैं। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं। आप उसके साथ सुलह नहीं कर पाते। लेकिन समय के साथ यह ठीक हो जाता है। समय के साथ आपके घाव भर जाते हैं। तो समय एक बड़ा उपचारक है। समय ही सब कुछ है। समय समय आपको ऊर्जा देता है। हम पत्थर थे, फिर हम मिट्टी बन गए, फिर पौधा, फिर जानवर, और अंत में समय के साथ हम इंसान बन गए हैं। और समय के साथ हम आत्मसाक्षात्कारी होंगे यदि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से लगाते हैं। तो कुछ भी बस ऐसे ही नहीं होता। उम्र बढ़ना समय के साथ है। ज्ञान प्राप्त करना समय के साथ है। अनाज उगता है समय के साथ। मृत्यु समय में आती है। हम समय में जीते हैं। हम समय में मरते हैं। लेकिन सवाल यह है, कालातीतता की एक अवधारणा है। जब आप कालातीतता में होते हैं, तो आप खुद को ठीक कर सकते हैं। आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। आप अपने जीवन को बिताने का बहुत बेहतर तरीका अपना सकते हैं। समय को हिंदी में हम काल कहते हैं। और जब काल अकाल में बदल जाता है, कालातीतता में बदल जाता है, इसका मतलब है कि आप दिव्यता के साथ हैं। तो जब समय में कोई निरंतरता नहीं रहती तो यह कालातीत हो जाता है। तो हमारी चेतना,
हमारी आत्मा, हमारी दिव्यता, ईश्वर, वे अकाल हैं, वे समय से परे हैं। अब मान लीजिए आप जीते हैं। कालातीत अवस्था में अधिक समय बिताते हैं। इसका मतलब है कि आप भगवान के साथ समय बिताते हैं। या आप कालातीत अवस्था में रहते हैं। कालातीत अवस्था का मतलब है कि समय का कोई खर्च नहीं हो रहा है। यदि समय का कोई खर्च नहीं होता है तो अपने आप आपका जीवनकाल बढ़ जाता है। आपका समय खराब नहीं होता। तब आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति के साथ हैं जो हमेशा स्थिर रहती है। समय बदलता है, लेकिन कालातीतता नहीं बदलती। चेतना नहीं बदलती। यदि आप चेतना के साथ आध्यात्मिकता में अधिक समय बिताते हैं तो आपके पूरे सिस्टम को पूर्ण विश्राम मिलता है। वे पूर्ण समरूपता में हैं। जब समरूपता में होते हैं तो आपका जीवनकाल बढ़ जाता है। आपकी समस्याएं, सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं और बाहर सांस छोड़ते हैं। जब सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ता है, इसका मतलब है कि आप प्रति मिनट कम सांसें लेते हैं। जब आप प्रति मिनट कम सांसें लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अधिक समय बिना सांस के हैं। बिना सांस का मतलब है कि आप बिना किसी गतिविधि के हैं। आप विश्राम में हैं। आप चेतना में हैं। पूरी दिव्य ऊर्जा आप में डाली जाती है। आप जानते हैं कि योगी प्रति मिनट एक सांस लेता है। महावतार बाबा जी ने कहा कि वे 2 मिनट में एक सांस लेते हैं। सांप प्रति मिनट बहुत कम सांस लेता है, जबकि कुत्ता प्रति मिनट 40 से 50 सांस लेता है। इसलिए कुत्ते का जीवन मुश्किल से 10 से 15 साल का होता है। मनुष्य का जीवन लगभग 70 से 80 वर्ष का होता है। लेकिन यदि आप कम सांसें लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा संरक्षित है और आप निरंतर शक्ति के साथ हैं। और जब आप चेतना के साथ होते हैं, चेतना जो अविचलित है, स्वाभाविक रूप से आपकी आभा, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो जाता है। तो जब आप कालातीत अवस्था में होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अकाल के साथ हैं। आप भगवान के साथ हैं। आप पूर्णतावादी हैं। तब आपकी सांसारिक समस्याओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। बेशक, यदि आपके पिछले कर्मों के मामले हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। आपको उसे समाप्त करना होगा। लेकिन वर्तमान में, जब आप चेतना के साथ होते हैं तो आप मन की अधिक शांति, अधिक स्वास्थ्य, अधिक दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप चेतना के साथ कैसे हो सकते हैं। आप चेतना के साथ हो सकते हैं यदि आप अपने मन को मिटाने में सक्षम हैं। आप मन से परे हैं। आप विचार शून्य, नो माइंड
अवस्था में है और आप विचार शून्य अवस्था में कैसे हो सकते हैं? जब आप विचारों के बिना, भाव के बिना, सांस के बिना होते हैं, तब आप चेतना के साथ होते हैं। आप चेतना में पैदा हुए हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आपके जन्म से पहले या आपकी मृत्यु के बाद आप चेतना हैं। आपके जन्म से पहले चूंकि आप सचेत हैं, आप अपने माता पिता को खुद चुनते हैं अपनी चेतना की ऊर्जा और अपने माता पिता की ऊर्जा के आधार पर। आप चेतना के रूप में उसी गर्भ में प्रवेश करते हैं जहां आपकी कंपन ऊर्जा मेल खाती है। खैर, यह इतना बड़ा विज्ञान है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होता है, अन्य पैरामीटर क्या है। लेकिन यह भी मापदंडों में से एक है। आप अपने माता पिता को खुद चुनते हैं क्योंकि आप सचेत हैं। जब आप सचेत होते हैं तो आप अन्य सभी लोगों की चेतना के साथ होते हैं। फिर जब आप दुनिया में नहीं होते, आप दिव्य दुनिया में होते हैं। जन्म लेने से पहले स्वाभाविक रूप से आप में अपने माता पिता को चुनने की क्षमता होती है। तो अगर आप किसी के घर में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि यह आपकी पसंद है। अंततः जो होता है वह आपके इसे चुनने के बाद आपके नियंत्रण में नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप चेतना हैं। आप में अपार क्षमताएं हैं। जब आप चेतना में होते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। अपने स्वयं के विकास के आधार पर यदि आप अपने मानसिक शरीर को जानते हैं, आप अपने प्राण शरीर को जानते हैं, आप अपने ज्ञानमय शरीर को जानते हैं, तो अपनी मृत्यु से बहुत पहले आप जान जाएंगे कि आप इस शरीर को छोड़ने जा रहे हैं। तो चेतना के साथ होने के आपके वर्तमान जीवन के संबंध में कई गुना संबंध है। और यह सब तब संभव है जब आप विचार शून्य अवस्था में हों, आप भाव के बिना हों, आप दिव्यता के साथ हों, या आप अपनी पसंद के किसी भी मंत्र में लीन हो जाएं, या आप सुनने और उसमें लीन होने में सक्षम हो, या आप वर्तमान में जिएं। सभी चीजें ऐसी हैं जैसे आप दिव्यता के साथ हैं। वर्तमान में जीना, गहराई से सुनना, गहराई से क्रिया योग, मंत्र जाप, गायत्री मंत्र जाप करना, जो भी हो, जिस तरह से आपका स्वभाव आपको सूट करता है, आपको दिव्यता में रहना होगा। दिव्यता का अर्थ है आप समय और स्थान से परे हैं। जब आप समय और स्थान से परे होते हैं तो आप परमात्मा के साथ होते हैं। आप उस शक्ति के साथ हैं जो समय के साथ नहीं बदलती है। तब आपके शरीर के सभी इलेक्ट्रॉन समय के साथ नहीं बदल रहे होंगे। इसका मतलब है कि उनके पास दीर्घायु है, उनके पास स्वास्थ्य है और वे सभी रोग मुक्त हैं। लेकिन इन सब के साथ आप अपना जीवनकाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंततः शरीर एक भौतिक शरीर है। यह अनाज से बना है। अनाज की अपनी शेल्फ लाइफ होती है।
तो आप अपना जीवन काल बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल कुछ हद तक। जैसे भगवान कृष्ण 120 साल तक जीवित रहे। आप इन सभी प्रयासों से खुद को अधिकतम 120 साल तक खींच सकते हैं। लेकिन अंततः, चूंकि यह एक भौतिक शरीर है, इसे जाना ही होगा। लेकिन चेतना में जो भीतर है, इसे कुछ नहीं होगा। यदि आप निष्काम भाव से, बिना इच्छा के, मरते हैं, तो यह चेतना सर्वोच्च चेतना के साथ मिल जाती है और आप जन्म और मृत्यु से दूर रखे जाते हैं। तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो समय का एक चमत्कारिक रहस्य है। और कालातीतता हमारी कल्पना से परे है। समय क्या कर सकता है? समय हमें किस सर्वोच्च स्तर तक रख सकता है? कालातीतता अपने आप में एक समाधि है। यह निर्विकल्प समाधि बन जाती है। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि आपको समय का पता नहीं चलता कि कितना समय बीत गया है। शायद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आप कालातीत अवस्था में हैं। जब आप कालातीत अवस्था में होते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी दिव्य ऊर्जा आप में बरस रही है। और जब आप फिर से सचेत होते हैं, तो आप एक सर्वोच्च इंसान बन जाते हैं। तो यह जीवन का खेल है। यह समय और कालातीत का खेल है। तो कोशिश करें कि पहले जागरूकता के साथ समय के साथ रहें और फिर कालातीत अवस्था में रहें। कालातीत अवस्था समय और स्थान से परे है। आप दिव्यता के साथ हैं, आप भगवान के साथ हैं, आप अस्तित्व के साथ हैं और आप हैं। आप देखते ही देखते सर्वोच्च बन जाते हैं। धन्यवाद।